हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के रिवीजन करवाने वाला हूं। ये वीडियो जो है जीके और जीएस पे आधारित है। ये क्वेश्चंस जो है आपके अभी चल रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार जरूर इसे देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, धोप खेल एक मौसमी खेल है जो व्यास में खेला जाता है। देखिए, धोप खेल या धूप खेल एक मौसमी खेल है। तो वो जो राज्य में खेला जाता है वह है असम। असम राज्य में जो है धोप खेल खेला जाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में 1907 में जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जे एन टाटा, ऑप्शन बी आर जे टाटा, ऑप्शन सी डी जे टाटा, ऑप्शन डी आर डी टाटा। देखिए, 1907 में 1907 में जो है जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात कारखाना जो स्थापना जो हुआ था वह जे एन टाटा यानी जमशेद जी टाटा द्वारा किया गया था। ए इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1992। तो देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जो है यह 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई थी। सी इसका राइट आंसर है। और ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना क्यों जो है प्रारंभ की थी? जो शिक्षित बेरोजगार लोग थे, शिक्षित बेरोजगार थे, उनको स्वनियोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई थी। शिक्षित, जो भी शिक्षित बेरोजगार थे, शिक्षित बेरोजगार लोग के लिए जो है ये प्रारंभ की गई थी। बेरोजगार, इसे भी याद रखिएगा। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि किन के लिए जो है प्रारंभ की गई थी। तो शिक्षित बेरोजगार को जो है स्वनियोजन दिलाने के लिए ये प्रारंभ की गई थी। चौथा प्रश्न देखेंगे। भारत संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो जब भारत संविधान जो लिखा गया उस समय जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो देखिए, उस समय जो है संविधान में कुल 299 जो है सदस्य थे। पूछा जाए कि संविधान सभा गठन कब हुआ था? तो ये पूछा जाए तो ये होगा जुलाई इसका। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह जुलाई 1946 में हुआ था। इसे भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑप्शन डी सौभाग्य योजना। तो देखिए, जो काम करने के अधिकार के अंतर्गत जिस नीति का निर्माण हुआ था वह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। मनरेगा। तो ये जो है नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत किया गया था। बी इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न है, सूर्य नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा जो त्योहार कौन सा है? देखिए, सूर्य नदियों और तालाबों से जुड़ा त्योहार, ऑप्शन देखते हैं। दिवाली, बी मकर संक्रांति, सी छठ, डी तीज। देखिए, सूर्य नदी और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्योहार जो है वह छठ पूजा है। सी इसका राइट आंसर है। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी वायुमंडलीय प्रतिबिंब, ऑप्शन सी प्रकाश का बिखराव, ऑप्शन डी आंतरिक प्रतिबिंब। तो देखिए, सितारों का जो जगमगाहट होता है ये प्रकाश के, जैसे वायुमंडल परतों में, जैसे परतों है इसमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन ये इसका राइट आंसर है। आठवां प्रश्न देखेंगे।
भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव, राग और डैश। ऑप्शन देखते हैं, ताल, ऑप्शन बी सोपान, ऑप्शन सी स्वसर, ऑप्शन डी माला। देखिए, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य जो है मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, वह है भाव, राग और ताल। ये इसका राइट आंसर है। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चेनाब। तो देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पे अवस्थित है। सी इसका राइट आंसर है। भाखड़ा नांगल बांध से ये भी प्रश्न आ सकता है कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो देखिए, भाखड़ा नांगल बांध का जो निर्माण हुआ था 1948 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। और एक भी प्रश्न आती है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? बहुउद्देशीय परियोजना भी जो है वो भाखड़ा नांगल बांध है। इसे भी याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी अभेदानंद, स्वामी राजेश्वरानंद महाराज, ऑप्शन डी स्वामी अशोकानंद। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वह 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था। और 1893 में जो है ये अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका के शिकागो शहर में जो धर्म सम्मेलन जो चल रही थी वहां पर जाकर जो है इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इसे भी याद रखिएगा। और भी अगर क्वेश्चन बन सकती है तो हो सकता है 1800, ये भी प्रश्न बन सकता है 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन का जो है स्थापना जो है इन्होंने ही किया था। तो इसे भी याद रखिएगा। बोले कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो ये आप बता सकते हैं। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि द्वारा किन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ग्रोथ वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन। देखिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है ग्रोथ यानी वृद्धि हार्मोन का स्त्राव होता है। ए इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न है, सामाजिक कल्याण मंडप के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन डी अरुणा सफली। तो देखिए, केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंडप के संस्थापक जो थे वह दुर्गाबाई देशमुख थी। सी इसका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है, चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैर प्रवाही की जाती है, गैस प्रवाहित की जाती है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए, चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में जो है नाइट्रोजन गैस का को प्रवाहित किया जाता है। अब देखिए, इससे क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए, नाइट्रोजन गैस जो है उस वो क्या करती है, बैक्टीरिया और दूसरे जो है कीटाणु जो होते हैं उसको बढ़ने से रोकती है। और जैसे कि चिप्स में सीलन आती है तो इसे सीलन आने से भी बचाती है। तो ये नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना किसकी विशेषता थी? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम। तो ये देखिए कि 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखना किसकी विशेषता थी? तो वह रोलेट एक्ट की विशेषता थी। ए इसका राइट आंसर है। अब पूछा जाए कि रोलेट एक्ट कब जो है भारत आया था, तो ये जो आया था 1919 में। इसे भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
1919 ईस्वी में। अब ये इस एक्ट का जो है वो काम कार्य क्या था कि ये इनका जो नियम था कि 2 साल तक तो मुकदमे में राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रख सकती है। तो इसके अंतर्गत क्या था कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी गतिविधि जो थे चल में संलिप्त होने के संदेह में किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो किसी को भी जो है अगर हम लोग को बोले हैं कि अगर उनको गतिविधि से संलिप्त माना गया है और संदेह है तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और 2 साल तक उनको मुकदमे में राजनीतिक कैदियों की हिरासत में रखा जा सकता था। एक क्वेश्चन और भी अगर आ सकता है कि उस समय जो है डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू, इसे भी याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर जो है सत्यपाल जो थे उनको गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था जिससे क्या है कि भारतीय जनता जो थी वो बढ़ गई थी। और 13 अप्रैल 1919 में क्या किया था इन्होंने जलियांवाला बाग में, अप्रैल 1919 में, इसे याद रखिएगा। अमृतसर के जो है जलियांवाला बाग जो थे एकत्रित होकर वो हुए थे। उस वक्त कौन थे? जनरल डायर जो थे इन पर जो है गोलियां चलवा दी थी। इस घटना को है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। 15 प्रश्न देखेंगे। 15 प्रश्न है, देश की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्र विशेषता उनकी डैश है। तो ऑप्शन देखेंगे आय, ऑप्शन बी मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी मृत्यु दर। तो देखिए देश की तुलना करने के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों की विशेषता जो थी वो है राष्ट्रीय आय। ये इसका राष्ट्र राइट आंसर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और जो भी मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 16 प्रश्न देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव बाद में निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ था? तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद जो है सूरत जो है बंदरगाह का पतन हुआ था। ये इसका राइट आंसर है। 17वां प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न है कि कौन सी भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है? देखिए हमें यह दिखना है कि चार ऑप्शन में कौन जो है ऐसे कौन सा विश्व सांस्कृतिक स्थल है जो विश्व विरासत स्थल पे शामिल नहीं है। देखते हैं कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार जो है वह 1993 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। लाल किला जो है, लाल किला को 2007 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा को भी जो है 1993 में जो है विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। जामा मस्जिद का जो है विश्व विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं किया गया है। बी इसका राइट आंसर है। और ये इन्हें भी याद रखेगा कि कब कब जो है शामिल किया गया था। ये भी आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मांड, ऑप्शन बी खुबाक एसई, ऑप्शन सी झूमता, ऑप्शन डी मांडो। तो झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली जो है वह झूमता है। सी इसका राइट आंसर है। 19 प्रश्न देखेंगे। 19 प्रश्न है चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए गणरादित्य, ऑप्शन बी उत्तम, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी विजयालय। देखिए चोल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह विजयालय थे। डी इसका राइट आंसर है। जिसने तंजौर पर कब्जा किया और उसके बाद जो है नरकेसरी की उपाधि जब जीत विजय किए तो उन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नरकेसरी की, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विजयालय थे नरकेसरी की उपाधि धारण की थी इन्होंने। 20वां प्रश्न देखेंगे। औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो देखिए औरंगाबाद जो है वह कोम नदी के किनारे अवस्थित है। बी इसका राइट आंसर है। होप ये वीडियो आपको आज का पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।